इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। और अब जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज जी का विश्व शुद्ध जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सर्वप्रथम ऑनलाइन जिज्ञासाएं होंगी। इसके पश्चात यहाँ उपस्थित जो भक्त हैं, जो बड़ी संख्या में अपनी जिज्ञासा भेजते हैं, उन लोगों की जिज्ञासाएं यहाँ पर संपन्न होंगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अपराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम। नमो अरिहन्तार्णो, नमो सिद्धार्णो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सवसाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक सिख पांच गंभीर सागर जी महाराज जी की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। शांति जैन कोलाबस से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विनय पाठ में एक लाइन आती है, अपना वृद निहार के कीजिए आप समान, इसका अर्थ क्या है? अभी 3-4 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, बता दिया था। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बोलने वाला व सही राह चलने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों को कड़वा लगता है, ऐसा क्यों होता है? अभी ये भी प्रश्न पुराना नहीं, कल ही परसों आया था, हो गया कल ही आया था। रानी का आपने टायर भी तो नहीं दिया। अंशुल जैन जबलपुर से पूछते हैं, महाराज जी, पूर्व में जाने अनजाने में किए हुए लाभांतराय कर्म को कैसे काट सकते हैं? दूसरे को लाभ दे करके। कोई भी कर्म का उदय है, उससे नेगेटिव कार्य करो। आपके लाभांतराय कर्म का उदय है, दूसरे को लाभ दीजिए। आपके निमित्त से जितना लाभ आप दूसरे को दे सकें दीजिए, तो उससे लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम हो जाता है। मुकेश जैन सागर से पूछते हैं, पंचकल्याण महोत्सव में जो फेरियां होती हैं, भगवान 7 फेरियां होती हैं, उनका देखने का क्या महत्व है? हमने फेरी के पहले ही बता दिया था कि बुंदेलखंड में और
इन फेरियों को सगुन माना जाता है, मंगल रूप माना जाता है। भगवान 24 घंटे एक सा ही आशीर्वाद नहीं मिलता, एक सी एनर्जी नहीं मिलती। भगवान जब वेदी पे विराजमान होते उस समय उनकी अलग रेज निकलती है। जब वो अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर बैठते तब वो अलग रेज निकलती है, और जब गजरत पर बैठकर वही भगवान फेरी लगाते हैं उस समय उनकी ताकत अलग एनर्जी देती है। एक ही मूर्ति हर समय एक सा नहीं, कभी रथ में बैठा हुआ भगवान सबसे ज़्यादा शुभ सगुन होता है। वैसे ही भगवान सगुन है, लेकिन रथ पे और बैठ जाए। ज्योतिष शास्त्र में आया कि राजा सामान्य वेशभूषा में है, वो मांगलिक नहीं है। जैसे राजा राजमुकुट लगा करके और राज चिन्ह हाथ में ले ले तो वह मंगल हो जाता है। आदमी वही है, लेकिन जैसे राजमुकुट राज चिन्ह हाथ में लिया वो सगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसे भगवान वही है, लेकिन जब भगवान गजरत में बैठे हैं, रथ में बैठे हैं, पालकी में बैठे हैं, उस समय उनका शुभ शकुन बहुत ज़्यादा होता है। गजरत में जब बैठते हैं भगवान उस समय उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वह चारों तरफ जितनी ऊंचाई पर बैठे हैं उतनी ऊंचाई से जहाँ जहाँ तक उनका एंगल बन रहा है सुभिक्ष होता है और दुर्भिक्ष टल जाता है। वर्षा जैन उस समय उसकी स्थिति बड़ी शगुन रूप मांगलिक मानी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान का अनेक अनेक रूप मानना चाहिए। मैंने एक बार कहा था, जिस समय भगवान अभिषेक के लिए बैठे हों, अभिषेक को पांडुक शिला पर जब भगवान बैठते हैं वो उनकी गादी नहीं है, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं। जब कोई महान आत्मा किसी व्यक्ति को पर्पस में ध्यान में रख करके कोई क्रिया करती है, गमनागमन करते हैं, समझ लेना चाहिए उस समय उस व्यक्ति का बहुत बड़ा कल्याण है। तो जब पांडुक शिला पर भगवान बैठते हैं उस समय तुम भगवान का दर्शन करो। क्यों अपने यहाँ भगवान के अभिषेक देखने की परंपरा है, महिलाएं देखती हैं, पुरुष देखते हैं, भगवान तो वही है। उस समय भगवान की जो स्थिति है वो उस समय दाता बन के बैठे, किमिक्षिक वरदान देने बैठे। उस समय की एक दृष्टि से भगवान को देखना अपने जन्म जन्म के दरिद्र को दूर करने की ताकत रखती है। ऐसे ही गजरत में जब भगवान बैठते हैं उस समय उनकी एनर्जी चारों तरफ से बहुत मांगलिक होती है, इसलिए ये परंपरा चलती है। वर्षा जैन जतारा कोई अच्छे भावों से किसी का कार्य करता है और उसकी जगह उसे बुराई मिलती है तो उसके कौन से पाप का उदय है और इस कर्म को कैसे काटना चाहिए? अब देखो, अच्छा कर्म की ही बुराई होती है। लोग पत्थर आम के पेड़ पे ही मारते हैं, बबूल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, नीम के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। तो पत्थर तो आम के पेड़ पर ही फलेगा, लगेगा। अब वो तो यदि पत्थर नहीं खाना है तो नीम के पेड़ बन जाओ, और आम के पेड़ पर बनना है तो पत्थर तो खाना ही बढ़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, उधर विरोधी बढ़ेंगे, उधर दोषारोपण करने वाले बढ़ेंगे। लोगों को बड़े आदमियों पर आरोप करने में तो मज़ा आता है। जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी क्या बेइज्जती करोगे? जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी क्या बेइज्जती करोगे? इज्जत वाले की ही बेइज्जती करना पड़ती है। होली आ रही है, होली पर तुम रंग किस कपड़ों पर डालने में मजा आएगा? जो फटा चिथा गंदा काला कपड़ा पहने हो उसमें डालने में मजा आएगा? कोई कहेगा भाई तो कहते हमें रंग थोड़ी खराब करना है। उस पर डालने का मजा आता है जो सफेद कपड़ा हो, टिनोपाल दिया हो, झकाझक हो, फिर देखो रंग का मजा क्या होता है। तो यही संसार है। जब कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, इज्जत वाला व्यक्ति मिल जाए, उसकी हंसी उड़ाने में, उस पर आरोप लगाने में, उस पर छींटे डालने में, उसकी निंदा करने में लोगों को मजा आता है। यही दुर्जनों की निशानी है। जूहू जैन पृथ्वीपुर से पूछती है, नमस्ते महाराज जी। दुर्जन क्या होता है? कभी वो सज्जन तो बन नहीं पाता है,
बस सज्जनों के ऊपर दोषारोपण करने से ही उसकी वही खुशी है। एक सज्जन बनकर खुश होता है कि मैंने सज्जनता प्राप्त कर ली, और एक सज्जनों की हंसी उड़ा के खुश होता है कि मैंने सज्जन की हंसी उड़ा दी। तो वो नीच गोत्र का बंद करता है, और जो सज्जन होने पर सज्जनता की खुश बनाते हुए उच्च गोत्र का बंद करते हैं, तो उनको नीच गोत्र का तो बंद हो गई। आपको अच्छा कार्य है, आप चिंता मत करो। अच्छा करने वाले को विकल्प करने ही नहीं, बुराई करने वाले के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा नहीं चलता। अच्छाई करने वाली अमर होती है। एक दिन बुराई को अच्छाई के सामने समर्पित होना ही पड़ता है। जूही जैन पृथ्वीपुर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अनुशासन क्या है और अनुशासन में रहना जरूरी क्यों है? अनुशासन का अर्थ है किसी के पीछे चलना। कोई व्यक्ति यदि हमें आगे चल रहा है और वो हमें अच्छा लग रहा है, तो उसका अनुकरण करना, अनुचरण करना अनुशासन कहलाता है। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्त जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ टीवी के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छा में। आज पूरा टीकमगढ़ नगर एक अलग ही उत्साह में है, क्योंकि आज जब गजरत फेरी हुई तो पूरे टीकमगढ़ में एक ऐसा माहौल बना कि टीकमगढ़ में जितने भी रास्ते इस ढोका अयोध्यापुरी के लिए आते थे, 11 बजे से लेकर के वो सारे रास्ते जाम हो गए। वो केवल एक ही रास्ता चल रहा था जो इस ओर आता था। इतने सारे भक्तों की भीड़, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, क्योंकि सुधा सागर जी महाराज जैनों के नहीं, जन जन के संत हैं। और आज उनकी भक्ति में जहां कहें कि जैन समाज कितनी ही तो कह सकते 25-30 हजार होगी, लेकिन अजैन समाज कितनी ही तो 50,000 की संख्या में थी। आज पूरा इतना बड़ा 150 एकड़ का एक ग्राउंड है, इतने भव्य प्रांगण में जब गजरत फेरी निकली और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एक हाथी पीछे चल रहा था और उसके आगे आगे सुधा सागर जी महाराज चल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि बब्बर शेर चल करके जा रहे हो, क्योंकि मुनीश्री की जो गर्जना है वो बब्बर शेर की तरह होती है। और जिज्ञासा समाधान से जो आदेश समाज के लिए निकलता है, पूरी की पूरी देश की समाज उसको सिरोधार करती है। धन्य है हम टीकमगढ़ वाले, धन्य है अपनी जैन समाज जो हमें निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जैसे गुरु मिले, और उनके कृपा पात्र हम सभी हैं। हम सबका जीवन धन्य हुआ। और अब जिज्ञासाओं के क्रम में बढ़ेंगे। सर्वप्रथम जिज्ञासा रखें श्री परम गुरु भक्त श्री विजय जी जैन धुर्रा, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रेरणा जैन राजनंदगांव। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अशोकनगर जैन समाज बारंबार नमोस्तु, बारंबार पूज्य श्री जी चरणों में इच्छा। परम पूज्य गुरुदेव, जैसा कि अभी शास्त्री जी कह रहे थे, आज जैन समाज से कई गुना अजैन समाज यहाँ उपस्थित था। गुरुदेव आपके सानिध्य में 2013 में बामन में बचकरा हुआ था, वहाँ की आबादी 5680 थी। इतने तो वहाँ बैंड वाले घोड़ा वाले थे, लेकिन लाखों लोग वहाँ 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर आए, और ऐसा ही आज दृश्य था। तो गुरुदेव जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें सम्यक दर्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, और सिर्फ वो जो ग्रामीण श्रद्धा भक्ति से कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर महिलाएं लाई थी, तो उन्हें ऐसा क्या पुण्य होता है? ये उनका पूर्व का पुण्य था या अब उन्हें ऐसा पुण्य मिलेगा कि उनका सम्यक और मिथ्या का रोष नहीं होता, आनंद का होता है, शुभ और सगुन का होता है। जब व्यक्ति मान लेता है कि इनका दर्शन शुभ है, तो शुभ कर्म बंद चालू हो जाता है। जब मान लेता है कि इनका दर्शन हमारे लिए अशुभ कर्मों को टालने वाला होता है, तो अशुभ कर्म टलने लग जाते हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि भी अपने आप में पुण्यबंध मान के स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाता है।
उनके मन में जो आह्लाद भाव है, जो सगुन भाव है, शुभ भाव है, वही भाव उनके पुण्य बंध का कारण है। और जिस भावना से वो अपने बेटे को भी दर्शन करा रहे हैं, तो उनको दुआ, मैंने कहा ना, भगवान जब जितनी ऊंचाई पर बैठते हैं, नगर में निकलते हैं तो वो सूर्य के समान हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश यह नहीं देखता कि कौन मेरा भक्त है और कौन मेरा भक्त नहीं है, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, वो तो एक समान सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही गजरत पर बैठे हुए भगवान सूर्य के समान हो जाते हैं। जो उनको देखता है उसे वो आशीष मिल जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रेरणा दीदी राजनांदगांव, और इसके बाद तैयार रहे पंडित विनीत जी शास्त्री ललितपुर। मेरा प्रश्न यह है, आज मेरी बेटी 45 दिन की पूरी हो गई है। जो नाम का पहला अक्षर है उसका क्या महत्व, कैसा होना चाहिए और उसका क्या महत्व है? एक प्रश्न और महाराज जी कि 45 दिन के पहले क्या घर के कोई भी सदस्य के द्वारा दर्शन कराने लाया जा सकता है? पहली बात तो नाम का प्रथम अक्षर जो होता है उसी नाम पर नाम रखना श्रेष्ठ है। इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर का कोई ना कोई नेचर है, और वो नेचर के अनुसार यदि कोई वस्तु हमारे साथ जुड़ जाती है तो वह हमारे लिए सुख देती है। जैसे आपके परिवार में दोनों व्यक्तियों का एक नेचर मिल जाए तो परिवार में खुशहाली हो जाती है, और दोनों के विपरीत नेचर हो जाए तो घर में हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग हो जाए तो घर विकटित हो जाता है, और सबके नेचर एक समान हो जाए। ऐसा ही नाम भी एक नेचर है, उस अक्षर का नेचर होता है। उस नेचर के अनुसार यदि वो आत्मा के साथ जुड़ता है तो नाम भी बहुत कुछ जिंदगी में सहयोगी बनता है। इससे राशि के प्रथम अक्षर पर ही नाम रखना चाहिए। 45 दिन के पूर्व बालक को मंदिर नहीं लाया जा सकता, नहीं लाना चाहिए, किसी दूसरे के द्वारा भी नहीं। जिज्ञासा करें कैसा होना चाहिए अक्षर? इसका राशि का नाम दूसरे आया है तो अक्षर कैसा होना चाहिए? जो अक्षर पहला पड़े बस वही अक्षर होना चाहिए, आगे सब आप लोग निकाल सकते हैं। और इनकी भावना थी कि 45वां दिन है तो हमारे इष्ट गुरु जी पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं, तो उनके दर्शन हमारे बच्चे को हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब जिज्ञासा करें पंडित विनीत जी शास्त्री ललितपुर, उसके बाद तैयार रहे नेमिना शाखा महिला मंडल जबलपुर। मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु, सुधा जी के चरणों में सादर इच्छामि। महाराज जी, आज गजरत परिक्रमा जिस समय चल रही थी उस समय मेरे मन में भी ये भाव बन रहा था कि भगवान कैसे बना जाए, भगवान बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो। लेकिन वर्तमान में तो अभी साधु बनने का भी भाव नहीं बन रहा, तो भगवान वर्तमान में ऐसी क्या प्रक्रिया की जाए जिससे कि शीघ्रता से भगवान बन सके। भगवान बनने की योग्यता होती है। इस पंचम काल में हर व्यक्ति भगवान बनने की योग्यता खो बैठा है, और अब कह रहा है कि भगवान बनने की प्रक्रिया बताओ। जब योग्यता ही नहीं तो प्रक्रिया कैसे बताई जाए? पंचम काल का हर जीव भगवान बनने के अयोग्य है, और अयोग्य व्यक्ति को कितनी भी प्रक्रिया करे उससे कोई सफलता मिलने वाली नहीं। जो भगवान जो योग्यतावान थे, जैसे ऋषभदेव आदि भगवान योग्यता थे, योग्यता के अनुसार प्रक्रिया जो उन्होंने की वह काफ़ी है। भगवान एक ही बात कहते हैं, प्रतिष्ठा के समय आपके सामने एक दर्पण रखा जाता है, आपने देखा होगा, देखा हो नहीं देखा हो, एक दर्पण रखते हैं प्रतिष्ठा के समय, भगवान की हर वेदी पे होता है। वो इसका प्रतीक है कि ये भगवान तुम्हारे लिए दर्पण का काम करेंगे, जो इन्होंने किया वो तुम करना, तुम भी भगवान बन जाओगे। ये भी तर गए, ये भी तर गए,
ये भीतर गए, ये भी गए, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। जिज्ञासा करें। नेमिना शाखा महिला मंडल जबलपुर और जबलपुर की पूरी समाज ही पूज्य सुधा सागर जी की भक्त है और आज एक बस भर करके नेमिना शाखा यहाँ पर उपस्थित हुई है। एक जन अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी के चरणों में नैनीना शाखा की तरफ से नमो सुबह। महाराज जी, आज के समय की यह मांग है कि उच्च शिक्षा लड़कों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या लड़कियों के लिए सर्विस जरूरी है, जो आज बहुत ज्यादा लड़कियों की आवश्यक होती जा रही है, तो इसके लिए आप भूल चुका हूँ। बच्चियों को हायर एजुकेशन करना जरूरी नहीं है और बच्चियों को पढ़ना तो जरूरी है, बहुत जरूरी, मस्ट एंड मस्ट। क्योंकि ऋषभदेव ने ही संदेश दे दिया था अपनी ब्राह्मणी सुंदरी को पढ़ा करके कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन वहीं ऋषभदेव ने संदेश दिया कि बच्चियों को नौकरी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पुरुष को ही नौकरी करने का उपदेश ऋषभदेव ने नहीं दिया। ऋषभदेव ने कहा कि तुम नौकर मत बनो, तुम सेठ बनो, मालिक बनो। तो 1 रुपया भी कमाओ तो वो मालिक बन के कमाओ, नौकर बन के नहीं। तो नौकरी का तो उपदेश है ही नहीं हमारे। और बच्चियों को, महिला जाति को नौकरी करना, किसी का दास होना, किसी के अंडर में रहना, उनकी जिंदगी का स्वाभिमान सब खत्म हो जाता है। बस बच्चियों को तो इसी समय के लिए पढ़ाई रखना चाहिए। पढ़ाई इसलिए करना कि आपातकाल में काम आए, शौक से आजीविका के लिए उनको करने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्मीबाई ने बचपन में शस्त्र चलाना सीखा था नाना के घर में, और शस्त्र चलाना सीखा तो, लेकिन उसका उपयोग नहीं रखा। लेकिन जिस समय उनके पति गंगाधर राव का आकस्मिक मरण हो जाता है और अंग्रेज लोग झांसी के किले पर अधिकार करने आ गए, राजा मर गया, अब इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गंगाधर राव के यहाँ कोई बेटा नहीं था और एक बेटा था छोटा, दामोदर जिसका नाम था। वो इतना छोटा था कि वो राज चलाने लायक नहीं था, वो अपनी पीठ पर बांध करके युद्ध लड़ती थी। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, नहीं, गंगाधर राव राजा चले गए, लेकिन राजा चला गया लेकिन राज्य नहीं गया। और इधर पति की अर्थी उठी, उधर लक्ष्मीबाई ने राजगद्दी के सिंहासन पर उठकर तलवार खींच करके दिखा दिया, अभी महारानी जिंदा है। राजा गया है, रानी नहीं गई, रानी जिंदा है। और बरसों बरसों तक उन्होंने रानी बनकर राज्य किया और बहुत अच्छा संचालन किया। तो आपातकाल के लिए तो नारी के लिए कुछ करने के मन होना पड़े तो करे, लेकिन शौक में यूं व्यर्थ में कर रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी, चिंता मत करना, बहुत जल्दी ये फैशन ख़त्म होने वाली है। मुश्किल से 25-50 साल चलेंगे और नारियां नौकरी करने से लोग घृणा करने लग जाएंगे, लोग नौकरी नहीं कराएंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के परिवार, उनके बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं रहा। दोनों नौकरी करने जाएंगे, बच्चों को कौन ध्यान दे रहा है, कौन पढ़ रहा? हॉस्टल में डाल दिया तो हॉस्टल की रोटी खाने वाला बच्चा बुढ़ापे में माँ बाप के काम नहीं आएगा। वो सीधा कह देगा, मम्मी पापा आप बचपन में हमारे काम नहीं आए, हमने बचपन होटल में निकाल दिया, तो आप बुढ़ापा भी अनाथ आश्रम में निकाल दो। अब दोनों, क्योंकि बचपन में उसे माँ बाप के हाथ की रोटी नहीं मिली, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हॉस्टल मिला, तो बुढ़ापे में बच्चा कहेगा हमने बचपन होटल में बिगाड़ा, तुम बुढ़ापा जनक जननी में निकाल दो, तुम भी फ्री और हम भी फ्री।
ये आने वाला है, उसी तरफ दौड़ रहा है देश। अब जिज्ञासा करेंगे परम गुरु भक्त श्रीमान सीलचंद जी जैन अनोरा दाऊ ललितपुर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विदुषी श्राविका नीलू जी जैन। नीलू भाभी। मेरे गुरुवार नगरपुर तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासा महाराज को कोटि कोटि का नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में भी आता है कि जो के बराबर एक मूर्ति विराजमान करे, और आपने प्रश्नों में भी सुना है तो उसको बहुत फल होता है। तो हे गुरुवर, ये पुण्य कब होता है कि हम लोग विराजमान करके जिसका बैठ जाएं तो उसे दर्शन पूजन अभिषेक भी करें। दूसरी बात एक ये भी है, कुछ 2-4% ऐसे भी किस्से हैं जिनके बाप दादाओं ने मंदिर बनवाया, समाधान करें वस्तु। पहली बात है, भगवान को हर क्रिया का अलग अलग पुण्य है। पंचकर्णा कर रहा है उसका पुण्य अलग है, विराजमान करने का पुण्य अलग है, अभिषेक पूजन का पुण्य अलग है, सबका अलग अलग है। जिन्होंने विराजमान किए हैं वो महान पुण्यात्मा थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उनके जीवन में जो विपरीतताएं हैं, पहली बात तो मंदिरों पर कब्जे बना के रखना, मूर्तियों को अपना बना के रखना कि ये मूर्ति मेरी है, ये वेदी मेरी है। दूसरी बात है कि पूर्वज इतने नियम धर्मात्मा थे कि उन्होंने मंदिर बना दिया, और उनके बच्चे इतने धर्मात्मा हैं, अधर्मी हैं कि वहाँ एक अर्घ भी चढ़ाने नहीं जाते। तो विनाश तो होना ही है। विनाश के लिए कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिन कारण से होता है, अन्यथा 95-98% तो अच्छा ही अच्छा होता है। 1-2% होते हैं तो क्या करें, मोड़ में 100 गाड़ियां सही निकलती हैं, एक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका बोर्ड लग जाता है मोड़ खतरनाक है, और मोड़ कह रहा है हमने 99 गाड़ी सकुशल निकाल दी, उसका भी लगा दो। तो 1% वाली दुर्घटनाएं 2% वाली है, बाकी 95-98% सब अच्छा ही अच्छा होता है। अभी सब सामने देखने में आ रहा है, सब देखें। नमोस्तु। जिज्ञासा करें विदुषी श्राविका नीलू जी जैन, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान डॉक्टर राकेश जी जैन मड़ावरा। परम धर्म स्थित परम पूज्य व्यापक मुनिराज सुदासागर जी महाराज के चरणों में हम सब शांताओं का शत नमोस्तु, शत नमोस्तु। गुरुवार पहले तो मुझे अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि पिता का सब कुछ बच्चों का होता है। तो आपके टाइम से थोड़ा सा समय भले अभी कोई आए, लेकिन आपका समय भी हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि नहीं मिला तो आपको देना ही पड़ेगा जी आपको। गुरुवार मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न बाद में करते हो, थोड़ी सी भावना व्यक्त करते हो। गुरुवार मैंने ललितपुर में जो वहाँ की प्रगति देखी, फिर गोलापुर में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि केवल ज्ञानी होते होंगे कहीं, केवल ज्ञानी होते होंगे अपने सफलधारी काल में, और द्वादशाह के पाठी भी होते होंगे अपने उस काल में, लेकिन जिनकी कृति को हम आज देख रहे हैं, निस्संदेह हमारा श्रद्धा उन पर भी बहुत मजबूत हो रहा है। क्या आपका ज्ञान का क्षयोपम कि अच्छे कंप्यूटर, अच्छी मशीन है, अच्छे ज्ञान के सारे उपकरण फिर आपके सामने। अब मैं अपना प्रश्न करती हूँ महाराज जी, ये विद्या संक्रमण और एक गुण संक्रमण का कुछ काल है, कितना काल तक उत्कृष्ट रह सकता है? विद्या संक्रमण और गुण संक्रमण का क्या कारण है? विद्यात संक्रमण और गुण संक्रमण का जगन्य से काल क्या और उत्कृष्ट से काल क्या? महाराज जी बंद हो गया। पहली बात तो है, कोई समय लेने की बात करता है
तो मैं सामायिक को प्रतिक्रमण आवश्यक को छोड़ करके सारा समय तुम ही लोग तो लेते हो। अब ये बात अलग है कि तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी किसी बहन को मिल गया, किसी भाई को मिल गया, जाता तो तुम ही लोगों के बीच में है ना। दूसरी बात है कंप्यूटर आदि है क्या चीज? कंप्यूटर में कोई माइंड है क्या? किसी माइंड वाले ने तो कंप्यूटर बनाया है। कंप्यूटर ने माइंड नहीं बनाया, माइंड वाले ने कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर तो किसी दिमाग की ही उपज है ना। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अपने अंतरंग से प्रकट हो जाती है, तो उनसे कोई निर्माण हो जाते हैं। संक्रमणों का कोई भी काल जो है सामान्य रूप से जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त कहा। स्थूल संक्रमण को छोड़ करके सभी संक्रमणों का जघन्य काल अंतर मुहूर्त ही है। स्थूल संक्रमण का काल एक समय भी कहा है। और उत्कृष्ट काल भी जितने संक्रमण हैं, वे संक्रमणों में कुछ संक्रमण जैसे उदय उदीर्णा है, उदय उदीर्णा में एक करणों में चले जाते हैं, जैसे 10 करण होते हैं। और जो संक्रमण की जो व्यवस्था है, वो संक्रमण की व्यवस्था तो जो संक्रमण अपने यहाँ हैं, ये संक्रमण अंतर मुहूर्त वर्ती ही होते हैं। बहुत बार हो सकते हैं, लेकिन उन संक्रमणों में कहीं ना कहीं गैप पड़ता है। गुण संक्रमण और विध्यास संक्रमण के संबंध में अलग अलग प्रकार से लोगों की विचारधाराएं बनती हैं। विध्यास संक्रमण में जब व्यक्ति जाता है तो उस समय भी उसके परिणाम उसी समय एक अंतर मुहूर्तवर्ती होते हैं, उसके बाद वो संक्रमण में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा माना। महाराज जी, इसलिए प्रश्न पूछा, ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के पश्चात गुण संक्रमण के पश्चात विध्यास संक्रमण होता है, तो क्या वह विध्यास संक्रमण 66 काल पर्यंत रह सकता है क्या? सम्यक काल तक कोई भी संक्रमण स्थायी नहीं रह सकता। कोई भी संक्रमण, मुनि महाराज की भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है प्रति समय, लेकिन उसको हम संक्रमण काल में नहीं लेंगे। निर्जरा तो ले लेंगे, लेकिन वो संक्रमण पूर्वक ही होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 66 सागर काल तक कोई भी संक्रमण निरंतर नहीं रह सकता, क्योंकि संक्रमण में बीच में अंतर आएगा ही आएगा। निरंतर कोई संक्रमण नहीं होता, चाहे क्षयक सम्यक दृष्टि हो, चाहे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो, निरंतर कोई संक्रमण नहीं होता है। महाराज जी, एक प्रश्न और पूछ ले छोटा सा। महाराज जिज्ञासा करें। एक महाराज जी, ये जो महाराज जी, ये जो अभिनंदनोदय में जो अभिनंदन भगवान की जाप की, तो जैसे उसके बीजाक्षर है, तो जैसे 24 तीर्थंकर भगवान है, तो क्या एक ही बीजाक्षर में हम 24 तीर्थंकरों का जाप नहीं कर सकते क्या? कुछ बीजाक्षर है ऐसे जो 24 तीर्थंकरों में लागू होते हैं, लेकिन विशेष तीर्थंकर, क्योंकि सभी तीर्थंकरों की कुंडली अलग अलग है, उनका जन्म नक्षत्र अलग अलग है, उनका नेचर अलग अलग है। भले वो जाकर के अरहंत बनने के बाद सबके एक रूप हो गए, सिद्ध बनने के बाद सब एक रूप हो गए, लेकिन जो जन्म के नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के अनुसार, उनके अनुसार बीजाक्षर जो सेट होते हैं। अभी कहा था ना, नाम अपन कोई भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि राशि से रखते हैं तो थोड़ी अनुकूलता बन जाती है। तो उन्हीं भी तीर्थंकरों के उन्हीं बीजाक्षरों को अपन ध्यान करेंगे तो ऐसी ही सुविधा बनती है, जैसे अपन किसी तरफ जा रहे हों और उसी तरफ की हवा और चल जाए तो दिक्कत नहीं होती। तो वे बीजाक्षर अभी कोरोना काल के अंदर 24 भगवानों के, 24 तीर्थंकरों के, उनके नेचर, उनका स्वभाव, उनके पूरे चरित्र के अनुसार ये 24 तीर्थंकरों के 24 बीजाक्षरों पर ध्यान चल रहा था। बिजोलिया में थे, क्योंकि 24 घंटे कोरोना क्या आया, हमारे लोगों के लिए ध्यान के लिए, स्वाध्याय के बहुत समय लगा। हाँ, उस समय कोरोना के समय जरूर लोग शिकायत कर सकते, आज हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समय किसी को टाइम दे भी नहीं सकता था। तो उस समय जो उपलब्धियां हुई, वो उपलब्धियां उसी समय हमने प्रवचनों में बोले थे।
और वही अभी चल रहे हैं, ऐसा मानना है। जिज्ञासा करें डॉक्टर राकेश जी जैन मड़ावरा और इसके बाद जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी जी। श्री परम पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मड़ावरा दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य सुधा जी के चरणों में इच्छामी निवेदन करते हुए प्रश्न है कि महाराज श्री आज हमारे मड़ावरा क्षेत्र में शिक्षा का जो वैश्वीकरण है उसमें सबसे ज्यादा ईसाई शिक्षा केंद्रों की ओर हमारे मड़ावरा नगर से बच्चे पलायन करते हैं और बर्डे जी की नगरी जो उसमें विख्यात है, जहाँ शिक्षा का अलग जगह बर्डे जी ने, आज मड़ावरा नगरी हमारी शिक्षा में काफी पीछे है। कोई भी शिक्षा केंद्र ऐसे नहीं है जिसमें हम लोग गर्व से कह सकते कि बर्डे जी की नगरी के हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मड़ावरा में नगरी में आपके चरण पड़े, कोई शिक्षा का एक अद्वितीय गीत चले जैसा कि आपने भारतवर्ष में जलाया है। दूसरों को दोष देने की अपेक्षा यदि स्वयं की कमियां देखें तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। काफी प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास गुरु चरणों के आशीर्वाद के संभव नहीं है। ओम शांति। प्रयास करते हैं, जितना प्रयास ईसाई मिशनरी कर रही है उतना तुम प्रयास नहीं करते। दुश्मन के साथ यदि फाइट करना है, जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते और जिस कमेटी के संचालक कमेटी वाले हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे द्वारा खोला हुआ स्कूल कितना घटिया है। जी। हमने एक बार कहा कि भाई तुम्हारा जैन स्कूल है, आप, उन्हें मालूम है कि हमारे द्वारा खोला हुआ स्कूल कितना घटिया है। जी। हमने एक बार कहा कि भाई तुम्हारा जैन स्कूल है, आप, आप अच्छा स्कूल खोजिए और जो ईसाई मिशनरी जिस स्टैंडर्ड का बिल्डिंग, टीचर, पढ़ाने का जो वहाँ लहजा है, आप वैसा खोल के दिखाइए, सारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में लौट के आ जाएंगे। लेकिन उसके खोजने के लिए आपको अपनी समाज का यूनियन बनाना पड़ेगा। एक विदेशी आकर तुम्हारे यहाँ स्कूल खोल जाए और तुम लोग सब मिलकर के भी नहीं खोल पाए तो ये सब कमी अपनी है। दूसरे को दोष देने की अपेक्षा स्वयं ही निरीक्षण करें कि हम कितनी बड़ी कमजोरी में हैं। वर्णी जी का युग अलग था, उस समय इस प्रकार की एजुकेशन का रूप नहीं था। एक किताब में ही सारी किताबें पढ़ लेता था व्यक्ति, अब ऐसा नहीं पढ़ता है। अब उसके लिए सब के विषय अलग अलग हो गए। उस समय की परिणति अलग थी कि लोग आकर के वर्णी जी के द्वारा पढ़ लेते थे। आज जितने पुराने स्कूल हैं सब बंद क्यों हो गए? फिर भी अभी वैसे स्कूल भी यदि सांगानेर श्रमण संस्थान जैसा इतने रूप में चलाया जाए तो आज भी वर्णी जी का कल स्कूल चल सकता है। लेकिन तुम वही स्कूल चलाना चाहो टाट पट्टी वाला, तो अब चलने वाला नहीं है, ऐसा माना। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। और भारत से ऐसे स्कूल हम लोगों ने देखे हैं जो बहुत बड़े रूप में चल रहे हैं, जैनों के हैं, और वो आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से चल रहे हैं। आबा का विद्यालय हो, बिजोलिया का विद्यालय हो, जब वहां जाके आप देखोगे तो 15-15 बसें हैं एक स्कूल के पास और विद्यार्थी कम पढ़ते हैं। ये महाराज जी की जहां प्रेरणा हो जाती है वैसे स्कूल खोलते हैं। अब ये समाज वाले हैं कि महाराज जी का कितना उपयोग आशीर्वाद लेकर के काम कर पाते हैं। जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारी राजुल दीदी जी और इसके बाद तैयार रहे आशीष जैन ककड़ारी। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनीश्वरी जी के चरणों में अनंतानंदवान कोटिशः नमोस्तु। एक निवेदन के साथ जिज्ञासा रखते हैं महाराज श्री। आज जो गजरत परिक्रमा के साथ जो जिन धर्म की महती प्रभावना देखने को मिली और दिगंबर समाज की एकता देखने को मिली, उसका अद्भुत ही दृश्य था और ऐसा लग रहा था जैसे ये मानो साक्षात आपके
त्याग, तपस्या, समर्पण, साधना का प्रतिफल है, जो एक मात्र आशीर्वाद से और चंद दिनों में ही, थोड़े से दिन में ही ये यहाँ का पंच कल्याणक थोड़े दिन की तैयारी में संपन्न हुआ है महाराज जी। तो बहुत ये तो मानना ही पड़ेगा कि आपकी त्याग, तपस्या, साधना का ही यह प्रतिफल है। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि ये पंच कल्याण का समापन नहीं, मंगलाचरण है। तो इस मंगलाचरण को साकार रूप देने के लिए आपका कुछ समय का चरण सानिध्य इस छोटी सी टीकमगढ़ समाज को काफी आवश्यकता है। आपका सानिध्य एक वर्षा योग मिल जाए, ग्रीष्मकालीन वासना ही मिल जाए, तो ये टीकमगढ़ की छोटी सी समाज को महती अनुकंपा होगी महाराज जी। और इसके साथ जिज्ञासा है कि व्यक्ति के व्यवहार और आचरण से आयु बंध का पता चलता है क्या? आयु का पता मात्र एक संकेत पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार में दिया है। टीकाकार ने भी इसको हाईलाइट किया है कि यदि आयु बंद हो गया है नरक, त्रियंच और मनुष्य गति का आयु का, तो उसको व्रत संयम लेने का भाव नहीं होता, क्योंकि 3 आयु बंद होने के बाद कितना भी प्रयास करे वो नियम नहीं लेगा। वो तद्रूप कार्य करेगा, ये बात जरूरी नहीं है। वो रात में नहीं खाएगा, लेकिन रात में त्याग भी नहीं, नियम से नहीं बंधेगा वो। तो ऐसा जो कथन गोमट सारकार ने किया है, उससे ये संकेत मिलता है कि आयु बंद होने के बाद जो बद्धमान आयु है, भुजमान नहीं, बद्धमान आयु जो है वो भी प्रभाव डालती है। बद्धमान आयु बंद होने के बाद कुछ कर्म प्रकृतियां भी ऐसी हैं जिनके बंद का अभाव हो जाता है। यदि इस प्रकार की ये आयु बंद हो गई तो फिर इस प्रकार के कर्म बंद नहीं होंगे। इस प्रकार तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके संबंध में इस प्रकार की, जैसे नरक आयु का बंद हो जाए तो आहारक दुख का बंद नहीं होता फिर, क्योंकि उसका गुण स्थान ही नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अपन एकदम स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते। इतना तो पक्का है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ना कोई एक नियम उसकी जिंदगी में सुरक्षित है, तो पक्का है कि अब ये 3 आयु तो बंद नहीं हुई है तो देवायु का बंद हुआ है। कोई भी नियम एक पाल रहे और वो नियम पल रहा है, नियम के प्रति आपकी रुचि है, वो व्रत हो सकता है, नियम हो सकता है। तो इस आचरण को देखकर अपन यही कहेंगे कि ये नियम पाल रहा है, व्रत पाल रहा है, इसका अर्थ है कि इसको निम्न आयु का बंद नहीं हुआ। ये अनुमान मात्र कर सकते हैं, स्पष्ट घोषणा नहीं, निर्णय नहीं। जिज्ञासा करें आशीष जी जैन ककड़ारी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमा सुनील जैन। हेलो, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हमारे परिवार को चतुर्मास आदि की जहाँ तक बात कही थी, चतुर्मास आदि लंबा समय, तो देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं, एक तो पुण्य के अधीन होती हैं, दूसरा हमारे आचार्य महाराज हैं और गुरु महाराज की आज्ञा से ही चतुर्मास आदि होती। महाराज जी, टीकमगढ़ में आपका प्रथम बार प्रवास मिला है, अब छोड़ने वाले नहीं है टीकमगढ़ वाली समाज। कुछ दिन का तो प्रवास चाहिए। आप आचार्य जी के साथ एक दिन के लिए आए थे 86 में। हाँ, आए थे, मुझे मालूम है, मैंने प्रवचन भी किया था जी। वो तो मझार में, लेकिन अब आगे के क्या होता है आदेश के ऊपर होता है, क्या आज्ञा होती है। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज हमारे परिवार को सवाई समेत की उपाधि प्राप्त हुई है, तो हे गुरुदेव, इस उपाधि का क्या और वो महत्व है? ये उपाधि बाप को मिली है, तो अब बेटे का ये है कि उन्हें सवाई सिंह बना, तुम सेठ बनने की तैयारी करो, यही उसका लक्ष्य है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्योंकि यही आगे आने वाली पीढ़ी को ही पता चले कि इन्होंने कभी धर्म की प्रभावना की थी और धर्म का कोई कार्य किया था, तो ये सवाई सिंगई आदि
ये धर्म के पूर्वजों की ध्वजा है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ संकेत और शिक्षा देती है। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा सुनील जैन और इसके बाद तैयार रहें मनोज जैन मणावरा। महामुनिराज महाज्ञानी महामुनिराज के चरणों में दीवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छा में महाराज जी सर्वार्थ में प्रश्न सर्वधर्म स्वर्ग में व ईशान स्वर्ग में देवों की संख्या कितनी होती है और भवनवासी व्यंजक ज्योतिषी देवों की देवियां की उत्पात सैया कहाँ होती है और वह अपनी देवी को कहाँ से पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? नमोस्तु तो उनकी संख्या का निर्धारण है, नियत है। देवों के हर विमान की संख्या निश्चित है और उस संख्या को भी शास्त्रों में सत्संख्या छेद प्रूपणा के अंतर्गत दिया गया है। उनकी स्पष्ट संख्या स्मृति में नहीं है, लेकिन संख्या है। देवों के हर विमान की संख्या निश्चित है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई सीट घटती है और ना कोई बढ़ती है। वहाँ 6 महीने के लिए अधिकतम कोई सीट खाली रह सकती है, तो 6 महीने के लिए रह सकती है। देवों में हर सीट का अंतराल काल 6 महीने तक है। उसके बाद कोई ना कोई उस सीट पर देव उत्पन्न होता है और संख्या उनकी निश्चित है। दूसरी बात है, भवनवासी आदि है यंत्रों की उपवास सैया स्वयं विमानों में स्वयं स्थानों पर होती है। वहीं उनका देव और देवियों का जहाँ वो होते हैं उन्हीं उनका देवों का स्वर्गों में तो दूसरे स्वर्ग तक ही देवियों की उपवास सैया है। देवों की अपने अपने विमानों में है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषों की जहाँ वो रहते हैं वहीं देव देवियों की उपवास सैयाएँ होती हैं। यानी जितने उनके विमान हैं उतने ही उनके अलग अलग उपवास सैयाएँ उसी विमान में बनी हुई हैं, देव और देवियों की दोनों की। जिज्ञासा रखें श्री मनोज जी जैन मणारा और इसके बाद तैयार रहें नैन्सी जैन ऋचा जैन। एक जिज्ञासा रखेंगे। जो भी जिज्ञासा हो आप पहले से माइक लेकर के रखा करें। निर्यापक मुनि श्री सुधाकर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्रीलक गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कई बार कहा है कि कोई भी समाज में ऐसा विवाद आता है जो दो लोग समाज के लिए और आपस में कोई विवाद है तो समाज को उसमें आपस में निपटा देना चाहिए किसी भी विवाद को। और ऐसे ही मामला महाराज जी एक हमारा है व्यक्तिगत क्वेश्चन। जो है पंचायतों का समय नहीं। पहली बात, आज का पंचायतें होती ही नहीं थी, गुरु ही पंचायत होते थे। दोनों पक्ष गुरु के सामने जाकर अपनी बात रख देते थे और गुरु आदेश दे देते थे। दोनों पक्ष स्वीकार करके और समाज की अखंडता बना के रखते थे जी। पहले ऐसा होता था जी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई। पंचायतें होती थी, पंचायतों में निर्णय होता था। चूंकि दोनों पक्ष अब पंचायतों को भी नहीं मानते और जो आपकी बनाई हुई पंचायतें हैं कानून में अमान्य है। इनके निर्णय जो होते हैं कानून माने, ये कोई नियम नहीं। तो एक पक्ष मान रहा है, दूसरा पक्ष कोर्ट में जा सकता है, तो पंचायत का फैसला अमान्य होगा और कोर्ट का फैसला मान्य होगा। आज कोर्ट के फैसले के समय कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई पंचायत या साधु उसका निर्णय नहीं कर सकता। जी, कोर्ट भी कह चुकी है। और कोर्ट जब कहे, कोर्ट यदि हमें अधिकार दे दे, और वो जब ही देगा जब दोनों पक्ष पंचायत को सौंप देवें कि पंचायत का जो निर्णय है वह मान्य होगा, तो ही संभव है। मेरे भाई देखो, ज्यादा मत करें व्यक्तिगत, ये अंतरराष्ट्रीय मंच है, इस पर इतनी संकेत काफी है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक दोनों पक्ष आकर समर्पित नहीं होंगे तब तक कोई फैसला नहीं कर सकता। वो एक पक्षी निर्णय तो कोर्ट में ही होता है।
अब जिज्ञासा करें नैन्सी जैन, ऋचा जैन, एक जिज्ञासा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अरुण जैन, श्रीमती सुनीता जैन, अध्यक्ष जैन समाज छतरपुर। बटन चालू करके रखा करें, इसका बंद ना करें। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जब पूजा करते हैं और उसमें स्थापना करते हैं, उसकी सही विधि क्या है? हमें 9 पुष्प से करना उचित है या लौंग से, या संख्या में कितने भी हों उतने पुष्प क्षेपण करना चाहिए? तुम्हारे पास जो हो उससे कर लो, लौंग से कर लो, चावल से कर लो, हीरा से कर लो, मोती से कर लो, सोने से कर लो, चांदी से कर लो। जो तुम्हारे पास सर्वोच्च चीज हो उससे संकल्प के चावलों की स्थापना की जा सकती है। गिनती का कोई महत्व नहीं है? गिनती के संबंध में शास्त्रों में कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं लिखा। जिज्ञासा करें श्रीमान अरुण जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, अध्यक्ष जैन समाज छतरपुर। इसके बाद तैयार रहें स्वीटी जैन, टीकमगढ़। एक एक जिज्ञासा, एक एक ले लें। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? हाँ, पूछ। महाराज श्री छतरपुर जैन समाज की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे का प्रश्न हमारी श्रीमती जी पूछिए। नमोस्तु महाराज श्री। कर्मकांड शास्त्र से लिया गया है। उदय अवाधा उदीर्णा अवाधा क्या है? उदय अवाधा कहलाती है जब कर्म का बंध होता है, उस समय उसकी आबाधा पड़ जाती है कि यह कर्म का निषेध इतने समय के बाद उदय में आएगा, तो उसको बोलते उदय आबाधा। उदीर्णा आबाधा वो कहलाती है जो कर्म बांधा है वो कर्म कितनी देर बाद उदीर्णा को प्राप्त हो सकता है, तो उसका उदीर्णा का आबाधा काल है जघन एक आवली प्रमाण। नया बांधा हुआ कर्म एक आवली तक उदय उदीर्णा के अयोग्य होता है, उदीर्णा के अयोग्य होता है। एक आवली के बाद उदीर्णा की जा सकती है। और उदय की जो आबाधा है वो अलग, जैसे कोई ने 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया तो 7000 वर्ष की आबाधा पड़ती है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार ऐसा मानना जो उदय आबाधा बंद के समय डलती है, उदीर्णा आबाधा जघन्य काल तो आवली काल है, और उत्कृष्ट काल अपने अपने कर्म की सत्ता में जब तक कर्म बंधा है कभी भी उदीर्णा को प्राप्त हो सकता है। जितनी देर जब तक वो सत्ता है तब तक कभी भी उदीर्णा को, उत्कृष्ट काल की कोई नियत मर्यादा नहीं है, उदीर्णा की जघन्य काल की एक आवली प्रमाण है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें स्वीटी जी जैन, टीकमगढ़। उसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता गोधा, आगरा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई स्त्री या कोई माँ गर्भ धारण करने के पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और गर्भ धारण करने के बाद लगातार 5 महीने तक आहार, गुरुओं का सानिध्य, व्रत, क्षेत्रों की वंदना और मतलब जितने भी धार्मिक आयोजन, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम और ऐसे बड़े बड़े पंचकल्याणक जो अभी हुए हैं, इन सब में सम्मिलित होती है, तो उसकी संतान पर क्या फर्क पड़ता है? और गुरुदेव, अगर डिलीवरी में या डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, बोलते हैं कि ऑपरेशन से ही बच्चा होना है, तो क्या पहले से मुहूर्त या तिथि तय करके हम बच्चे का मतलब जन्म करवा सकते हैं क्या गुरुदेव? पहली बात तो पहला तो लक्षण अच्छा है, इन्हीं का शास्त्रों में वर्णन है कि धर्म का संस्कार देने के लिए कार्य करना चाहिए। प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। दूसरे के संबंध में है कि जब तारीख आदि का होता है तो अपने आप आया है या लाया गया है। सवाल यह है कि वह पेट से बाहर किस शुभ मुहूर्त में आया वो देखा जाता है। लोग कहते हैं महाराज फिर तो शुभ कहाँ रहा? नहीं, वो तो शुभ ही रहेगा, क्योंकि वो जो लाया जाएगा शुभ मुहूर्त, जैसे आपको घर से बाहर निकलना है
तो मुहूर्त देख लेते भाई आज नहीं निकलना, कल सुबह निकलना। तो जिस प्रकार आप सुबह निकल रहे हो और शाम को निकलने के लिए मना कर दिया, तो वो सुबह का मुहूर्त आपके लिए शुभकारक होगा। इसलिए शुभ आदि मुहूर्त देख करके यदि ऐसा करते हैं तो अच्छा ही है। गुरुदेव, मेरे केस में भी डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन बताया है। ओम शांति। बस देखिए, पर्सनल क्वेश्चन ये पूछना है, क्योंकि गुरुजी जो है वो सबका जो भी समाधान देते हैं मंच पे सबके लिए देते हैं। अब जिज्ञासा करें अनीता गोधा आगरा, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अनिल जी जैन, अंचल अध्यक्ष जैन पंचायत ललितपुर। जन जन के हितकारी उपकारी मेरे आराध्य गुरुदेव श्री सुधा सागर महाराज जी को मेरे व मेरे परिवार की ओर से श्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, जब हम मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो लोग बाग उसी सीढ़ियों के ऊपर से अपने हाथ रखकर माथे पर या आंखों पे लगाते हैं, और जो लोग और आते हैं दोबारा उसी सीढ़ियों पे पैर रख देते हैं, तो वो क्या उचित है या अनुचित है? सीढ़ियों पर, हाँ, देल के ऊपर। कोई बात नहीं। चैत्यालय और चैत्य की वंदना करने की विधि अलग अलग है। देरी को सोना पैर छूने में हमने देरी को नहीं छुआ है, मंदिर की वंदना की है। क्योंकि 9 देवताओं में एक मंदिर भी आता है, जिन धर्म जिनारा जिन चैत्य जिन चैत्यालय, तो वो चैत्यालय की वंदना है। अब चैत्यालय में तो जमीन में चलेंगे तो चैत्यालय पैर रखेंगे, छत पे जाएंगे तो चैत्यालय है, शिखर पे तो उसका ये दोष नहीं माना जाता। लेकिन उसकी वंदना करने में कोई बाधा नहीं, वो चैत्यालय की वंदना है। पैर आदि रखते हैं तो उससे कोई दोष नहीं होता। जिज्ञासा करें श्रीमान अनिल जी जैन, अंचल दिगंबर जैन पंचायत सभा ललितपुर के अध्यक्ष। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर की ओर से कोटशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज, बहुत छोटी सी जिज्ञासा है महाराज जी। बड़ा आसा है किसी के दुख में शामिल हो जाना, मगर उतना ही मुश्किल है किसी के सुख में शामिल हो पाना, ऐसा क्यों है महाराज? यही अभी सबसे बड़े प्रवचन हम टीकमगढ़ में आते हुए दिए थे कि यही सबसे बड़ी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होती है। क्योंकि हम किसी के सुख में शामिल नहीं हो पाते तो हमारी जिंदगी में कभी सुखियां नहीं आएंगी। हम दुख में शामिल हो गए तो हमें दुख तो टल जाएगा, लेकिन दुख टल जाना अलग चीज है और खुशियां आना अलग चीज है। और जो खुश में शामिल होने लग जाते हैं और दुख भी बांट लेते हैं, उनके दुख भी टल जाते हैं और दिन दूने रात चौगुने ऊपर भी जाते हैं। हमेशा व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि जो सुख हम चाहते हैं वो सामने वाले के पास है तो वो भी तो खुश हो रहा होगा। उसमें हमारे लिए ईर्ष्या करना, आदि भाव करना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कहलाती है। इसी कारण से फिर हम बहुत प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने कभी किसी के सुख में शामिल नहीं हुए। किसी को सुखी देखकर हमने ईर्ष्या की है। जैसे हमने कहा था ना कि दुर्जन का स्वभाव है सज्जनों की प्रशंसा करना नहीं, सज्जनों की निंदा करना, उनकी हंसी मजाक उड़ाना। कोई यदि सज्जन व्यक्ति को हंसी मजाक करने का मौका मिल जाए दुर्जनों को, तो वो छोड़ते नहीं है। यही दुर्जन की पहचान है। लेकिन बाद में वह दुर्जन जब अपने जीवन में उस कर्म का उदय आता है तो फिर उसके दुख को मैटने वाला कोई मिलता नहीं है। ये सबसे बड़ा। जिज्ञासा करें सुनील ज्योति जैन वंडा, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सीमा जैन दिगोड़ा। मुनिश्री के चरणों में समस्त अनुज परिवार बंडा का त्रैवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा संयम के 2 उपकरण पिछी और कमंडल से है। जब माताजी या महाराज जी को पिछी देते हैं तो संयम, व्रत और नियम से देते हैं, और जब आदि कुमार की दीक्षा के बाद उन्हें पिछी और कमंडल दिए जाते तो बोली क्यों लगाई जाती? व्रत और नियम संयम से क्यों नहीं दिए जाते? उसके दो कारण है। पहली बात है भगवान को पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं है,
अपन इसलिए दे देते हैं जिससे हमें लौट के मिल जाए। तो भगवान पिछी कमंडल रखते ही नहीं। हम मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए, हम मार्ग का चिन्ह बनाने के लिए प्रतिमा के साथ उसके रख देते हैं। हमें मिल जाए उनके हाथ के स्पर्श की हुई इसलिए रख देते हैं, बाकी के भगवान को। और हम लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है। कई संघों में मुनिराजों की पिछियां बोली से भी दी जाती हैं, बूले से भी व्यवस्थाएं बनाई जाती। हमारे संघ में संयम की बना ली गई, बोले की, क्योंकि आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पुरानी पिछी किसी को दी जाए। कायदा से तो हमें देने लेने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग जंगलों में रहते थे, प्रतिदिन पुराना पंख फेंक देते थे और वहीं उठा के नया पंख उसमें लगा देते थे। प्रतिदिन नई पुरानी होती थी, किसी को दी नहीं जाती थी। एक बार व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी चौके में आप पिछी रख देते हो, आहार के बाद हम पिछी नहीं दें तो आप क्या करोगे? हमें आपको रोकना है और आप बिना पिछी के जाओगे नहीं। तो महाराज यदि हम ये अपना लें कि हमें जितने देर बैठालना है पिछी नहीं दूंगा, तो मैंने कि तुम नहीं दोगे तो हम नहीं रखी थी, हम उठा के चल देंगे, तुमसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पिछी हम इतने पास रखते हैं जिससे तुम नहीं दो तो हम खुद ही उठा के चल देंगे। तो ये व्यवस्थाएं बना ली कि हार के बाद आप लोग दे देते हो, नहीं दोगे तो भी हम उठा सकते हैं, ऐसा बात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। भक्त तो महाराज से इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि देने से कुछ पुण्य मिल जाएगा। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जी जैन दिगोड़ा और इसके बाद तैयार रहे पारस जैन टीकमगढ़। दिगोड़ा जन समाज की तरफ से मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कारो नमस्कारो। हे महाराज जी, एक बूंद शहद में 7 गांव जलाने का दोष होता है, तो मैं एक बूंद शहद में 7 गांव जलाने का दोष होता है, तो मैं पाठशाला के बच्चों को कैसे समझाऊं कि ये ऐसा होता है? क्योंकि उसमें ये समझाएं कि बोली बात तो वो मक्खियों की लार मल मूत्र से बनता है, और जो चीज मल मूत्र से बनेगी उसमें जीव जंतु पड़ेंगे। उन बच्चों से कहो कि आपका खुद का जो मल मूत्र है, थूक है, यदि ये थोड़ी देर पड़ा रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं कि नहीं? बच्चों को बताए तो वो कहेंगे हाँ पड़ जाते हैं। तो वो भी मक्खियों का मल मूत्र और थूक है, तो वो उनका है, बस फर्क इतना है कि वो मीठा है। तो इसलिए उसमें, क्योंकि मलमूत्र होने से उसमें कीड़े नियम से पड़ेंगे। जो जो मलमूत्र हैं वो जीवों का उत्पत्ति स्थान है, ऐसा उनको समझा सकते हैं। क्योंकि जो शहद बनती है उन मधुमक्खियों की लार से, मल से, मूत्र से, इन चीज़ों से वो उनकी मधु बनती है। और जब जब छत्ता लगता है तो जब तोड़ते हैं उस समय असंख्यात जीव उसके साथ मरते हैं, इसलिए ऐसा समझाया जा सकता है। अंतिम जिज्ञासा रखें पारस जैन टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि हम घर के मेन डोर पर या घर की दीवार पर नमोकार मंत्र या भक्तांबर स्तोत्र आदि लिखवा सकते हैं कि नहीं? घरों में घर के बाहर की दीवार पर नमोकार मंत्र या भक्तांबर जी स्तोत्र लिखवा सकते हैं क्या? लिखवाना नहीं चाहिए, नमोकार मंत्र तो चल जाएगा। क्योंकि गृहस्थ का जो स्थितियां हैं उन मकानों में गृहस्थ में गृहस्थी के कार्य होते हैं, इसलिए नमोकार मंत्र एक सिंबॉलिक रूप में तो लिखा सकते हैं, बाकी भक्तांबर आदि लिखवाना उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। और अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती होगी। उससे पूर्व आज जिन्होंने आहार चर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था, गुरुदेव की डॉक्टर पीसी जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती विमल जैन, श्री समस्त परिवार, नूतन बिहार कॉलोनी ढोंगा, इन्होंने चांदी की छत्र के लिए 51,000 रुपए की राशि भेंट की है। आ जाएं, श्रीफल भेंट करें। और बीरेन जैन, उर्मिला जैन, छतरपुर की ओर से भी 5100 रुपए की राशि आई है। आप पूज्य गुरुदेव की महाआरती की बोली हम सभी लोग लगाएंगे 51 से 51 रुपए।
जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती का सौभाग्यशाली कौन होगा आज पुण्यात्मा जीव जो पूज्य गुरुदेव की आरती करेगा? 51 से 51। हाँ ये वाला। ओम 21,221 रुपए। 21,221 रुपए पूज्य गुरुदेव की महाआरती का परम सौभाग्य कौन होगा आज का पुण्यात्मा जिनकी आरती करने के लिए देवता तरसते, उनकी आरती टीकमगढ़ के भक्तों को करने मिल रही है। ऐसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती 21,221 रुपए 21,221 रुपए 2 बोली जा रही है। मौका छूट रहा है, कोई परम भक्त जो पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हो। 21,221 रुपए 1 2 2.5 पौने 3 99 और 21,221 रुपए 3 इस सौभाग्य प्राप्त किया है। आज जिन्हें सिंगई की उपाधि से सम्मानित किया गया और सिंगई की उपाधि से सम्मानित हुए, विधान में कुबेर बने और कहा जाए कि टीकमगढ़ में परम भक्त के रूप में जो गुरुवर के चरणों में समर्पित हो गए हैं, ऐसे हमारे विमल कुमार जी जैन मालपीता परिवार ये पूर्णता समर्पित है। इनका कहना है कि आज से मेरा जीवन में वो ही होगा जो पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहेंगे। इन्होंने इस तरीके से अपने जीवन को समर्पित किया है। वो आज बोली लेकर के महाआरती करेंगे। दिगोड़ा जैन समाज। हाँ अंश भाई रखो, तुम्हारी समाज है, निवेदन रखो। पूज्य गुरुदेव, मैं भी उस छोटी सी समाज का, मेरा भी जन्म स्थान हुआ है दिगोड़ा जैन समाज। पूरी दिगोड़ा जैन समाज आपके चरणों में श्रीफल व्यक्त करके नमोस्तु परिवार व्यक्त करती है। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए सब इस तरफ हो जाएं। विमल जी जैन मालपीता हमारे कुबेरेंद्र, अब इन्हें सिंघई जी कहा जाएगा। सिंघई श्री विमल कुमार जी जैन परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव सामने से अलग हो जाएं। दिगोड़ा वाले आपको वहीं से निवेदन करना था, यहाँ जाओ इस तरफ, सामने से अलग हो। आरती वालों को देखने दो, हजारों भक्त आरती करने के लिए तैयार हैं। परिवार के लोग आ जाएं, विमल जी के परिवार के सभी लोग, और अंश भाई आरती शुरू करें बड़े भक्ति भाव के साथ। आज देखें यहाँ की अंतिम आरती है। कल से नंदीश्वर के पांडाल में हमें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल से जिज्ञासा समाधान और प्रातः काल के प्रवचन होंगे। सुबह 6:30 बजे कल सभी को उपस्थित हो जाना है मंदिर में। कलशारोहण, अभिषेक, शांति धारा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनि राव जी की। ओ सुधा सागर की गुण आगर की मैं करूँ आरती आज उतारू आरतिया। आत्म ब्रह्म बिहारी खड़ग धारी शिव
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।